कभी कभी सबसे बड़े राज हमारी आंखों के सामने छुपे होते हैं और कुछ राज डर के साए में दब जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या आप उस राज को खोजने की हिम्मत रखते हैं? गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। आदित्य और मीरा शहर से दूर देवराज चाचा के गांव पहुंचे। मीरा ने हवा में सांस ली और बोली, यहां की हवा कितनी शांत है। आदित्य मुस्कुराया। खेत, पेड़, रास्ते, सब कुछ अलग लग रहा है। देवराज चाचा का घर पुराना था, मिट्टी की दीवारों और छोटे से बरामदे वाला। गांव के लोग बहुत चुप थे, जैसे किसी डर ने उनकी आवाजें छीन ली हों। आदित्य ने पूछा, चाचा, सब इतने चुप क्यों हैं? चाचा ने धीमी आवाज में कहा, अरे, जो दिखता है वो सच नहीं होता। असली राज किहार तालाब में छुपा है। मीरा ने चौंक कर पूछा, किहार तालाब, उसमें क्या है? चाचा बोले, तालाब सूख चुका है, लेकिन उसके पीछे एक पुरानी घटना छुपी है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे चाचा, भूत प्रेत वाली कहानी लग रही है। चाचा ने कहा, रघुराम नाम का आदमी एक रात वहां गया था। सुबह वह नहीं मिला। उस रात मीरा सो न पाई। आदित्य को लगा कि शायद बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अगली सुबह आदित्य बोला, मीरा, चलो तालाब देखते हैं। मीरा ने घबरा कर कहा, चाचा ने मना किया था, अगर कुछ हुआ तो? आदित्य बोला, कुछ नहीं होगा, दिन है। गांव की लड़की पायल भी उनके साथ जुड़ गई। तीनों खेतों के रास्तों से होकर तालाब पहुंचे। तालाब पूरी तरह सूखा पड़ा था, सिर्फ मिट्टी और कंकड़। मीरा तीन ने धीमी आवाज में कहा, हवा अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। पायल बोली, दादी कहती हैं ये जगह शापित है। आदित्य बोला, डरने की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ा। पेड़ों की जड़ें बाहर निकली थीं। एक टूटी लकड़ी की नाव मिट्टी में गिरी थी। अचानक हवा में हल्की सनसनाहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीरा और पायल डरकर पीछे हट गई। तभी धम, कुछ जमीन पर गिरा। तीनों चौंक गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली मिट्टी। तीनों वापस गांव की ओर भाग गए। देवराज चाचा ने पूछा, कहां गए थे तुम? आदित्य ने सब बताया। तभी रतनलाल बोले, तालाब में कोई भूत नहीं है, सच तो यह है कि वहां एक खजाना छुपा है। अगले दिन आदित्य, मीरा, पायल और वीरेन फिर तालाब पहुंचे। उन्होंने खुदाई शुरू की। पायल बोली, रुको, नीचे कुछ सख्त है। आदित्य ने मिट्टी हटाई। एक पुराना लोहे का बक्सा निकला। बक्सा खोला तो उसमें पुराने सिक्के, गहने और दस्तावेज थे। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग वहां पहुंच गए। सरपंच ने कहा, तुम बच्चों ने गांव की दशकों पुरानी कहानी सच कर दी। यह खजाना गांव की भलाई में लगेगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मीरा, डर से कुछ नहीं मिलता, हिम्मत चाहिए। मीरा हंसकर बोली, अगली बार पहले बताना। वीरेन ने मजाक किया, अब मैं नई साइकिल लाऊंगा और रेडियो भी। सब हंस पड़े। गांव में खुशी फैल गई। डर को हराना जरूरी है, क्योंकि हिम्मत से ही सच्चाई सामने आती है। हर पुरानी कहानी में एक असली राज छुपा होता है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए।